नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेश और आज मैं एक और नई हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ जिसका नाम है शमशान रोड की ड्यूटी। तो चलिए दोस्तों, इस स्टोरी को शुरू करते हैं। मैं पुलिस में था, एक साधारण सा कांस्टेबल। वर्दी पहनने के बाद मुझे कभी डर लगा ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता था डराने वाले हम होते हैं। लेकिन उस एक रात ने मेरी ये सोच हमेशा के लिए तोड़ कर रख दी। मुझको शमशान रोड की नाइट ड्यूटी मिली थी, वही रास्ता जिसे लोग दिन में भी ठीक से पार नहीं करते थे। रात करीब 1:30 बजे का समय था। हवा अचानक रुक गई थी और पूरा इलाका इतना शांत हो गया था कि अपने जूतों की आवाज भी अब मुझे भारी लगने लगी थी। तभी मेरे वॉकी टॉकी पर एक औरत की आवाज आई, बहुत धीमी हुई आवाज, और वह बोल रही थी, साहब मदद चाहिए। ये आवाज कंट्रोल रूम की नहीं थी, फिर भी वही फ्रीक्वेंसी थी। मैं रुका और सामने देखा तो शमशान की दीवार के पास सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। मैंने प्रोफेशनल अंदाज में पूछा कि कौन है और क्या मदद चाहिए, लेकिन जैसे जैसे वो मेरी तरफ बढ़ने लगी, मेरे शरीर के अंदर ठंडक सी उतरने लगी, क्योंकि उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। जब उसने चेहरा उठाया तो मैंने देखा कि उसका आधा चेहरा जला हुआ था और उसकी मुस्कान ऐसी थी कि मेरे हाथ अपने आप पिस्तौल पर चले गए। उसने कहा कि गोली उसे नहीं मार सकती, लेकिन मेरी नींद हमेशा के लिए चली जाएगी। और उसी पल उसकी उंगलियां मेरी कलाई पर पड़ी, 3 उंगलियां, और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ था। जब होश आया तो मैं थाने के मेडिकल रूम में था। सब इंस्पेक्टर की आंखों में डर था, जैसे वो सब जानते हो कि मैंने क्या देखा है। और तभी उसने मेरे सामने एक पुरानी फाइल निकाल कर रख दी, जिसमें जली हुई एक महिला कांस्टेबल की फोटो थी। और वह फोटो उसी महिला की थी जो उस रात मुझे शमशान रोड के पास मिली थी। वही चेहरा। उसने बताया कि वो ड्यूटी पर मरी थी, जिंदा जला दी गई थी, क्योंकि उसने कुछ बड़े अफसरों के खिलाफ शिकायत करने की कोशिश की थी। वो केस दर्ज नहीं हुआ, उसे ऑपरेशन साइलेंस के नाम से दबा दिया गया। लेकिन उस रात के बाद वो मेरे पीछे मेरे घर तक आ गई। हर रात ठीक 2:17 पर मेरे घर के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। शमशान की मिट्टी से सने गीले पैरों के निशान मेरे बिस्तर तक आते और दीवारों पर वो साया उभरने लगता था। वो मेरे दिमाग के अंदर बोलती, वो मुझे सब दिखाती जो उसके साथ हुआ था। थाने में रोना, हंसते हुए अफसरों और पेट्रोल से लगी हुई आग, वह मुझे सब दिखाती। हर बार उसकी उंगलियों के निशान मेरी कलाई पर बढ़ते गए। मैं समझ गया था कि अगर अब मैंने सच बाहर नहीं निकाला तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगा। मैंने मीडिया से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जो भी मिला वह या तो डर गया या अचानक कुछ ही दिनों में मर गया। मुझे
धमकियां मिलने लगी। काली गाड़ियां मेरे घर के बाहर खड़ी रहने लगी और आखिरकार मुझे शमशान रोड पर बुलाया गया। ठीक 2:17 पर वहां वो थी और इस बार उसके चेहरे पे गुस्सा नहीं बल्कि इंतजार लग रहा था। उसने मुझे अपनी जली हुई डायरी दी, उसकी FIR की। तभी सबसे बड़ा अफसर सामने आया बंदूक लेकर और बोला, अब मैं भी ऑपरेशन साइलेंस का हिस्सा बनूंगा। उस पल मैंने FIR आग में फेंक दी और जो हुआ वो किसी इंसानी दुनिया का हिस्सा नहीं लग रहा था। पूरा शमशान कांपने लगा। आग एकदम से भड़क उठी, जमीन से जले हुए हाथ निकलने लगे और उस अफसर को जमीन के अंदर खींच ले गए। उसकी चीख आज भी मेरे कानों में है। मैं जिंदा बच गया, शायद क्योंकि डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि गोली लगने के बाद भी मैं कैसे बच गया। मुझे नौकरी से चुपचाप निकाल दिया गया। आज मैं पुलिस नहीं हूँ, लेकिन हर रात 2:17 पर मेरी आँख अपने आप खुल जाती है। कभी कभी आईने में अपने पीछे मैं उसको खड़ा देखता हूँ। अब बिना जले चेहरे के, शांत मुस्कान के साथ वो कुछ नहीं कहती, बस इतना महसूस कराती है कि मैं अब उसका कहानी सुनाने वाला हूँ। और अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो और तुम्हारी घड़ी 2:17 दिखा रही है तो लाइट बंद मत करना, क्योंकि वो सिर्फ मेरे पीछे ही नहीं आती, कहानी सुनने वालों के पीछे भी आ जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही हॉरर स्टोरी लाता रहूँगा, या फिर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी का टॉपिक है तो वह भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर हॉरर स्टोरी लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए कल मिलते हैं किसी नए हॉरर स्टोरी के साथ।